अगेन वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल एज। तो आज हम एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड की आ चुकी है, ठीक है। एक बहुत ही वीडियो एक 5 नंबर का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, आज हम उस पर हम डिस्कस करेंगे। एंड द टॉपिक इज पाइथागोरस थ्योरम। ओके, द टॉपिक इज पाइथागोरस थ्योरम। आज हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे और जानेंगे एक्चुअली पाइथागोरस होता है क्या। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले जानेंगे कि पाइथागोरस एक्चुअली में हो क्या रहा है, होता क्या है। आपने समझ लिख लिया होगा। पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली कहते किसे है, पाइथागोरस होता क्या है। एक यूनानी बहुत ही बड़े यूनानी गणितज्ञ थे जिनका नाम था पाइथागोरस, ठीक है। उन्होंने एक खोज की थी, उस खोज का नाम ही उन्होंने दे दिया पाइथागोरस। उनके नाम पे ही रख दिया गया पाइथागोरस। पहले के टाइम में जो व्यक्ति खोज किया करते उनके नाम पे क्या कर दिया जाता था, उनके नाम उनके खोज को उन्हीं के नाम पे रख दिया जाता था। तो पाइथागोरस वैज्ञानिक थे, उन्होंने पाइथागोरस की खोज की थी और उन्होंने पाइथागोरस के बारे में सारी डिटेल रख दिया था। उन्होंने बताया था कि हाँ पाइथागोरस में क्या होता है। तो पाइथागोरस जनरली जिस पे वर्क करता है वो है हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है। पाइथागोरस हमारा वर्क करता है समकोण त्रिभुज पे। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी देखेंगे और समझेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में क्या है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में सबसे पहले एक्चुअली में समझिए समकोण। सबसे पहले पाइथागोरस क्या होता है सब समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज समझेंगे, पहले पाइथागोरस समझते हैं पाइथागोरस क्या होता है। पाइथागोरस ने क्या कहा था, पाइथागोरस ने कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, किसी भी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज का मैं डायग्राम बना देता हूँ फिर उसको समझते हैं समकोण त्रिभुज में क्या है एक्चुअली सो, ठीक है। समकोण त्रिभुज का डायग्राम देखिए। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं बच्चे, जिसका एक कोण क्या होता है 90 होता है। समझ लीजिएगा, जिसका एक कोण क्या होता है 90 होता है और समकोण त्रिभुज यहाँ चेक कर लीजिएगा, ये क्या है 90 डिग्री कोण बन रहा है, इसलिए समकोण त्रिभुज है। समझ में आएगी आपको ऐसे समझना है क्या। चलिए समकोण त्रिभुज के बारे में और समझिए थोड़ा सा। समकोण त्रिभुज ये और समकोण त्रिभुज की जो समकोण होती है, समकोण त्रिभुज जो होती है, समकोण के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। जो 90 के सामने जो होता है उसे हम कर्ण बोलते हैं, ये कर्ण है, ठीक है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस शॉर्टकट में मुझे इसको एच से डिनोट करते हैं। समझ आ रहा होगा आप लोगों को, इट इज डिनोटेड बाय एच। एच से हाइपोटेनस होता है, इसलिए शॉर्टकट में इसको एच बोलते हैं, ठीक है। और ये दोनों इसकी छोटी सब, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, इसे कर्ण बोलते हैं। और ये दोनों इसकी छोटी भुजा होती है, ये साइड दिख रही है, ये दोनों ठीक है छोटी भुजा है, ठीक है। क्या छोटी भुजा है, तो छोटी भुजा में क्या आपको दिख रहा है ये चेक कीजिएगा। तो ये जो ये दिखता है ये वाला, ये पर इसे बोलते हैं हम लंब, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, ओके नोट कीजिएगा। परपेंडिकुलर हिंदी में बोलते हैं इसको लंब, और शॉर्टकट में बच्चे हम इसको पी से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय पी, इसको इट इज डिनोटेड बाय पी, इसको हम पी से डिनोट करते हैं, ओके समझ आ रहा है। चलिए और जो नीचे का साइड दिख रहा है दिस इज व्हाट, दिस इज बेस, ये आपको बेस दिखता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं बेस, दिस इज बेस, हिंदी में हम इसे आधार बोलते हैं, ओके। शॉर्टकट में इसको बी से ये शुरू होता है, इसलिए इसको बी से डिनोट करते हैं। एक्चुअली ज्यादातर जो डिनोट करते हैं हम लोग उसके फर्स्ट लेटर से डिनोट करते हैं, फर्स्ट लेटर से या फर्स्ट दो लेटर से, ठीक है। तो सब लोग इस तरीके से नोट करेंगे, ठीक है। इसका नामकरण थोड़ा सा कर देता है कि सुंदर लगे, ये ए, इसको बी मानेंगे, इसको क्या मानेंगे हम लोग सी। बट ये पाइथागोरस के बारे में, ये 5 नंबर के एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। उसके बाद जल्दी से हम इसको क्या करेंगे प्रूव करेंगे, आपको 5 नंबर 10 मिनट के अंदर कवर करवाएंगे, ठीक है। तो ये आपने पाइथागोरस देखा, ओके। चलिए तो पाइथागोरस के आगे समझते हैं। पाइथागोरस एक्चुअली में क्या था, पाइथागोरस ने कहा था कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण बोले तो एच का स्क्वायर, ओके इज इक्वल टू क्या होता है। पाइथागोरस ने कहा था कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होता है सबसे दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी इसकी इसका स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ओके। इसका नामकरण और इसको और तरीके से इसको दूसरे तरीके से लिखने के लिए हम h को हम क्या लिख सकते हैं ac स्क्वायर, ओके इज इक्वल टू, इसको और तरीके से लिखने के लिए हम h को क्या लिख सकते हैं ac स्क्वायर, ओके। इसका नामकरण और तरीके से लिखने के लिए हम इसको दूसरे तरीके से लिखने के लिए हम h को क्या लिख सकते हैं ac स्क्वायर, ओके। इसको और तरीके से लिखने के लिए हम h को क्या लिख सकते हैं ac स्क्वायर, ओके।
पी को लिख सकते हैं हम कितना, ए बी स्क्वायर प्लस, और हम बी को लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, यही है पाइथागोरस, इसी को बोलते हैं हम लोग, दिस इज पाइथागोरस, दिस इज पाइथागोरस, ये दोनों है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री में वर्क करेगा, मैंने आपको त्रिकोणमिति के अंदर में समझाया था, लेकिन ये पाइथागोरस है। आज हम इसी को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। हम क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे। ओके, प्रूव क्या करेंगे भाई, प्रूव करेंगे हम कितना स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तो पाइथागोरस, सबसे पहले पाइथागोरस प्रूव करने के लिए क्या है, हमको समकोण त्रिभुज चाहिए। एक्चुअली पाइथागोरस प्रूव होता क्या है, हमको प्रूव क्या करना है, सो यहाँ हम लिख देते हैं आपको स्टेटमेंट, हमको प्रूव करना है, हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि भाई ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करने के कारण चलिए आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले हमें क्या लेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। चलिए, इस समकोण त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा, ये हमारा लंब है। ठीक है, ये हमारा आधार है और ये हमारा कर्ण है, सबको पता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, हमने एक इसमें कंस्ट्रक्ट किया है, इसमें एक चीज और करेंगे, रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन, जिसे हिंदी में रचना बोलते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, रचना करेंगे। रचना देखिएगा, अब ये देखिएगा, ये हमारा ए बी है, ये हमारा बी सी है और ये हमारा ए सी है। तो इस ए सी पे हम क्या करेंगे, है ना, इस किसे बी से हम क्या करते हैं, लंब डाल देंगे। ठीक है, हमने ए सी से क्या डाल दिया, बी से क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। ठीक है, तो यहीं पे हम इसको नोट करेंगे ए सी। ओके, तो आपको ये फिगर तो दिख रहा होगा, इस पे क्या है, ये हमारा ए बी है, दिस इज बी सी एंड दिस इज ए सी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री है, एंगल बी क्या है, 90 डिग्री, आपको दिख रहा होगा, दिस इज बी। ओके, इस AC पे क्या करेंगे, हम AC पे B से क्या डालेंगे, लंब डाल देंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पे हम नोट करेंगे कि हमने क्या खींचा है, BD लंब डाला है। बच्चे किस पे डाला है, लंब डाला है, AC पे हमने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। ओके, ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है। चलिए आप प्रूवेंस पे आते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये हम समझ में आ गया, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, हमको ये प्रूव करना है और ये हमारा क्या है, डायग्राम है। ठीक है, सबसे पहले इसमें स्प्लिट करते हैं। आप यहाँ से ध्यान दीजिए, इसमें आपको सबसे पहले स्प्लिट, एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, एक आपको बड़ा ट्रायंगल दिख रहा होगा। इस बड़े ट्रायंगल में ADB, दिस इज ADB, ये ADB ट्रायंगल है। ठीक है, और एक बड़ा ट्रायंगल ABC। ठीक है, हम इस ट्रायंगल में चलेंगे, इस ट्रायंगल में चलेंगे, और जैसे इस दोनों इस ट्रायंगल में चलते हैं, इस ट्रायंगल में चलने से होता क्या है बच्चे, इस ट्रायंगल में चलिएगा तो ध्यान से देखिए, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। सिमिलर किसे कहते हैं, यानी समरूप है, दो त्रिभुज समरूप है। अब समरूप किसे कहते हैं अभी, तो जब हम प्रॉपर्टी पर पढ़ेंगे तब, लेकिन आपको इतना समझिए, समरूप का मतलब है जो बिल्कुल दिखने में जैसा क्या होता है, दिखने में जैसा होता है। समरूप का मतलब समरूप होती है, एक दूसरे के बस सिमिलर होते हैं, बस दिखते साम अलग है। ठीक है, दिखते सेम है वो, लेकिन उसकी लंबाई, जैसे कि तुम और तुम्हारा फोटो, जैसे कि आप लोग है, अपनी फोटो जो होगी वो क्या है, सिमिलर है, जैसे सिमिलर होता है। ठीक है, तो दिस इज सिमिलर। ठीक है, तो इन दोनों के ये ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल दोनों क्या सिमिलर हो गए। कैसे सिमिलर हो गए, तो सही से अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ पे B, एंगल B और यहाँ पे एंगल D, मैंने परपेंडिकुलर पहले खींचा है, तो एंगल D, ये दोनों को 90 डिग्री बन रहा है, एंगल पर भी यहाँ पे बन जा रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, एक तो एंगल 90 हो गया। ठीक है, दूसरा एंगल चेक कीजिएगा, इसमें एंगल A है, इस त्रिभुज में, इसमें ABD में एक एंगल 90 डिग्री है, और ABC में भी एक एंगल ये है, यानी एक क्या है, दोनों में है, तो ये कॉमन हो गया। इसीलिए AA समरूपता से, यानी एक रूल होता है, क्राइटेरिया होता है, AA समरूपता से क्या हो गया, ये ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए दोनों। और जैसे दो त्रिभुज क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस होते हैं। तो यहाँ चेक कीजिएगा बच्चे, आप लोग यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये जैसे दो त्रिभुज क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। ठीक है, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABD। ठीक है, त्रिभुज ABD और समरूप होगा। ठीक है, किस त्रिभुज के, ABC के। तो जैसे दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए उनकी संगत भुजा क्या हो जाएंगी, AD बटा AB। देखिएगा, AD बटा AB इज इक्वल टू AD बटा AB, AD बटा AB, AB बटा AC, AD बटा AB, AD बटा AB इज इक्वल टू AB बटा AC, है ना। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, AB into AB क्या हो जाएगा, AB into AB, AB स्क्वायर, AB into AB, AB स्क्वायर। ओके, AB into AB, AB स्क्वायर हो गया। अब इस इन दोनों को गुणा AD into AC आ जाएगा। जब इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, AD into AC। तो हमारा इक्वेशन का इक्वेशन हमारा बनेगा AD into AC, AD into AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर, AD into AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर दिख रहा होगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको लेट कर लेंगे। दूसरा इक्वेशन चेक करते हैं बच्चे,
दूसरा एक क्वेश्चन चेक कीजिएगा, दूसरे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में चेक करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। अब फिर से वही जो नियम हमने इसमें फॉलो किया है सेम हम क्या करेंगे इसमें भी फॉलो करेंगे, सेम रूल फॉलो करेंगे। ये दोनों में रूल, भाई ये रूल क्या है और ये रूल क्या है, तो इन दोनों रूल को सही से आप चेक कीजिए, ठीक है। इन दोनों को सही से आप चेक कीजिएगा सही से। तो ये इसमें एबीडी की बात चली थी। अब यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में चलेंगे बीडीसी। अब यहाँ छोटा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, एक बीडीसी और एक एबीसी। ये बीडीसी ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और एबीसी ये भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। दोनों क्या है, फिर से वही चीज है भाई। अगर दोनों में चेक कीजिएगा तो दोनों में एक एबीसी में B90 है, ठीक है ना, और बीडीसी में और बीडीसी में क्या है, एक D90 है, ठीक है। और दोनों में एक एंगल क्या है, C हमारा दिख रहा होगा आपको, वो एंगल C क्या है, कॉमन है, इसलिए दोनों त्रिभुज फिर से समरूप हो जाएंगे। तो जैसे दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी फॉलो होगी कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, एक उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है, जो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होता है, जिसे त्रिज्य बोलते हैं, वो क्या होंगे, बराबर होंगे, सीधी सी बात है। तो चलिए, तो इसमें जैसे इसमें लगाएंगे हम क्या, CD बटा में BC, CD बटा में BC, CD बटा में BC, चेक कीजिएगा, CD बटा में BC, CD बटा में BC इज इक्वल टू C बटा में AC, BC बटा में AC, CD बटा में BC इज इक्वल टू CD बटा में BC इज इक्वल टू BC बटा में AC। चेक कीजिए, यहाँ आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, CD into AC इज इक्वल टू कितना, CD into AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, BC स्क्वायर आ गया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। तो जैसे ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास चेक कीजिएगा, हमारे पास आएगा AD into AC। पहला इक्वेशन फर्स्ट का इधर वाला पार्ट इधर करेंगे, इधर वाला पार्ट इधर जोड़ेंगे, एक तरफ जोड़ेंगे, तो AD है ना, क्या आएगा हमारा AD into AC, AD into AC प्लस इसका पार्ट कितना है हमारा, CD into AC, CD into AC इज इक्वल टू हमारा जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दोनों का देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब नीचे वाला चेक कीजिएगा, नीचे दोनों में से हम AC क्या करने हैं, कॉमन लेंगे। जैसे हमने AC कॉमन लिया तो हमको कितना बच जाएगा, जैसे हमने AC कॉमन लिया हमारे पास, तो हमारे पास बच गया AD और CD, ठीक है। हमारे पास क्या बच जाएगा, AD प्लस CD। AD प्लस CD आप चेक कीजिएगा, यहाँ पे AD और प्लस CD है, यहाँ देखिए AD प्लस CD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC। सो AC into AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही तो हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ओके। चलिए, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ओके, एंड सब्सक्राइब करें, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सब्सक्राइब करें। सी यू।